अब हम लोग पढ़ेंगे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में एसी और डीसी एनालिसिस कैसे करते हैं। मतलब हमें क्या पहचान है ऐसी कि हम लोगों को कोई भी सर्किट दे दिया जाए सिंगल स्टेज भी या मल्टी स्टेज में, तो हम लोग उसमें डीसी एनालिसिस कैसे करेंगे और एसी एनालिसिस कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग जो एसी एनालिसिस करने के बाद सर्किट परिपथ हमको अंत में मिलता है, उससे हम लोग कैसे इनपुट इम्पिडेंस या आउटपुट इम्पिडेंस या वोल्टेज लाभ यानी वोल्टेज गेन कैसे कैलकुलेट कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। तो पहले हमें बेसिक सा पता होना चाहिए कि डीसी एनालिसिस क्या होता है या फिर एसी एनालिसिस क्या होता है। मतलब अगर कोई सर्किट दे दिया जाए, परिपथ दे दिया जाए, तो उसमें बोला जाए कि डीसी एनालिसिस कैसे करोगे या एसी एनालिसिस कैसे करोगे। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं कि डीसी एनालिसिस कैसे करते हैं, एसी एनालिसिस कैसे करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं डीसी एनालिसिस की, मतलब डीसी कैसे एनालिसिस करते हैं। सपोज करिए हमारे पास ये परिपथ गिवन है हम लोगों को, यहाँ पे आरसी है प्लस वीसीसी यानी डीसी सप्लाई है ये हमारे पास। ये ट्रांजिस्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एमीटर रेजिस्टेंस है जिसके समानांतर यानी कि पैरेलल में सीई कैपेसिटर है हमारे पास, राइट। और इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, ग्राउंड यानी भू कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये बेस, इस तरीके से आपका ये ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे मैंने एक डीसी बैटरी लगाई है, बीबीई बेस साइड है, ये आपका कलेक्टर साइड होता है, ये एमिटर साइड होता है। और यहाँ पे एक एसी इनपुट सिग्नल लगा दिए। एसी इनपुट सिग्नल है, डीसी बैटरी है हमारे पास, ठीक है। एक डीसी सप्लाई जिसको हम लोग बोलते हैं डीसी सप्लाई। और यहाँ पे ये एसी सिग्नल, एसी इनपुट सिग्नल है, एसी इनपुट सिग्नल ऐसा सिंबल है यानी एसी इनपुट सिग्नल है। आर ई है, उसके समानांतर यानी पैरेलल में सीई लगा हुआ है। और ये है हमारे पास, और आउटपुट पे भी एक कैपेसिटर सीई यानी कपलिंग कैपेसिटर जिसको बोलते हैं हम लोग। और इसके क्रॉस से हमारे पास ये लोड रेजिस्टेंस है, इस तरीके से जा रहा है। ये पूरा कंप्लीट चित्र है जिसके अक्रॉस हम लोगों को अंत में आपको क्या एसी सिग्नल आउटपुट है, ये आपका हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो ये सिंपल सा हम लोगों ने कॉमन एमीटर क्योंकि इनपुट कहाँ से ले रहे हैं, बेस से, आउटपुट कहाँ से मिल रहा है, कलेक्टर से। एमीटर क्या है, खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, कॉमन है, तो इसलिए क्या होगी, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर है जहाँ पे जिसमें क्या है, आरई रेजिस्टेंस भी है। तो कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर विद एमीटर रेजिस्टेंस यानी कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर है एक एमीटर रेजिस्टेंस के साथ। तो अब हम लोगों को बोल दिया जाए कि इसका एसी एनालिसिस करो, तो कैसे करोगे। तो देखिए, जब भी हम लोग एसी एनालिसिस करते हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए इस चित्र में डीसी क्या है, एसी क्या है। तो ये जो सप्लाई होती है ये डीसी सप्लाई है हमारे पास, ठीक है। ये भी हमारे पास डीसी बैटरी है, डीसी वोल्टेज है ये हमारे पास, जिसको हम लोग बाइसिंग वोल्टेज बोलते हैं। डीसी ये कैसी वोल्टेज हो गई, आपके पास एसी वोल्टेज हो गई। और ये और यहाँ पे भी क्या है, एसी आउटपुट वोल्टेज है। तो अब हम लोग इनका उपयोग करके कैसे डीसी एनालिसिस करेंगे वो बताते हैं हम आपको। तो ठीक है, जब भी डीसी एनालिसिस कैसे करेंगे या इसी सर्किट का उपयोग करके कैसे एसी एनालिसिस करेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डीसी एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो अब डीसी एनालिसिस कैसे करेंगे, डीसी एनालिसिस के लिए कुछ कंडीशंस पहले से बता दी गई हैं। डीसी एनालिसिस के लिए पहले जितने भी एसी सिग्नल है उसको 0 के बराबर रख दो। जितनी भी डीसी एनालिसिस करने के लिए, जितने भी जब आप डीसी एनालिसिस करते हो तो एसी को आपको सारे सिग्नल है उसको 0 पुटअप करना पड़ेगा। तो एसी सिग्नल सबको क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। ये इसलिए होता है, जो हम सुपर पोजिशन थ्योरम पढ़ते हैं उसके अनुसार जितने भी एसी सिग्नल है उसको, जितने भी हमारे पास एसी सिग्नल है उसको 0 रखेंगे। दूसरा ये जो इसमें फ्रीक्वेंसी होती है यानी आवृत्ति, ठीक है, जिसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। अब पहले हमें पता है जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिघात, जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस हिंदी में बोलते हैं प्रतिघात, वो हमें पता है 1 में ओमेगा इंटू में सी होता है। यानी 1 में ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ
सी, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर ये जीरो फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, डीसी एनालिसिस करे, तो डीसी एनालिसिस का मतलब होता है लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। तो यानी जो इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो, यानी आवृत्ति की वैल्यू जीरो। डीसी एनालिसिस को हम लोग लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस भी बोलते हैं। डीसी का मतलब होता है, डीसी एनालिसिस का मतलब है उसमें फ्रीक्वेंसी का मान जो होता है जीरो होता है, इसलिए रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू बराबर में 2πf की जगह जीरो गुणा में सी था, तो ये 1 यानी 1/0। जब 1/0 होता है तो वो क्या हो जाता है, अनंत बन जाता है। अनंत यानी कि इनफाइनाइट बन जाता है। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर का रिएक्टेंस, ठीक है, यानी जो इसका रिएक्टेंस है बहुत ही ज़्यादा, अनंत का मतलब है जिसको हम गिन नहीं सकते, यानी बहुत ही ज़्यादा हाई है। ये क्या होता है, हाई हो गया। यानी कैपेसिटर यानी संधारित्र जो आप लोगों ने उपयोग करा है उसका जो रिएक्टेंस यानी प्रतिघात जो आता है वो क्या आता है, अनंत आता है, यानी बहुत ही ज़्यादा उच्च है। अनंत मतलब हाई है, उच्च है, ठीक है, उच्च होता है, जिसकी वजह से जो भी डीसी एनालिसिस में जो भी कैपेसिटर अब उच्च है, इसका मतलब क्या हो गया, उसको हम लोग ओपन कर देंगे। जितने भी कैपेसिटर हम लोगों को दिख रहे हैं उसे क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ओपन सर्किट यानी कि खुला परिपथ जिसे बोलते हैं हम लोग, खुला परिपथ, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खुला परिपथ बोलते हैं। तो जो इस केस में यानी कि डीसी एनालिसिस में जितनी भी एसी सिग्नल है उसको जीरो पुट अप कर दो। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब भी हम लोग इसमें फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जो डीसी का मतलब होता है लो, इसका मतलब इसमें पहले से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। तो हमें पता है जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है यानी प्रतिघात जो होता है वो 1/में ओमेगा सी होता है। ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2πfc। अब हमें पता है डीसी एनालिसिस तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो। अब वो जीरो यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने, जब जीरो डाला तो 1/0 यानी अनंत आ गया, यानी कि कैपेसिटर का रिएक्टेंस हम उसको गिन नहीं सकते, इतना ज़्यादा उच्च होता है, हाई होता है, जिसकी वजह से जितने भी डीसी एनालिसिस में कैपेसिटर हो उसको हम लोग क्या कर देंगे, खुला परिपथ कर देंगे, यानी कि ओपन सर्किट कर देंगे। इससे हमें पता चल गया। तो यानी ये जो सर्किट हम लोगों को दिया हुआ था ये वाला सर्किट है। अब यहाँ पे यानी डीसी एनालिसिस का कहने का मतलब हो गया जो एसी सिग्नल है यानी ये भी जीरो हो जाएगा। जीरो का मतलब वोल्टेज को जीरो रखना। एक चीज़ और बताते हैं हम आपको कि एसी सिग्नल जीरो का मतलब है अगर एसी सिग्नल जीरो का मतलब है अगर उसमें इस तरीके से ये वोल्टेज लगा हुआ है, आप इसको जीरो करोगे। इलेक्ट्रिकल के टर्म में क्या होता है, अगर किसी वोल्टेज को आप जीरो रखते हो, जीरो का मतलब होता है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं। जीरो का मतलब शॉर्ट सर्किट यानी लघु पथित जिसे बोलते हैं हम लोग, लघु पथित जिसको हिंदी में बोलते हैं यानी शॉर्ट सर्किट। अब आपके पास इसमें एसी सिग्नल क्या दे रखा था, वोल्टेज सोर्स दे रखा था ना, तो इसलिए उसको हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। ये हमेशा से फिक्स्ड है कि अगर आप शॉर्ट सर्किट करते हो इसका मतलब होता है यहाँ पे जीरो वोल्टेज है और धारा फ्लो कर रही है, मान फ्लो कर रहा है, ठीक है। और क्या होता है, एसी सिग्नल मतलब वोल्टेज को आप जीरो करोगे इसका मतलब शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सर्किट गिवन था, हमको ये गिवन था, इस वाले सर्किट में जब मैं इस वोल्टेज को जीरो रखूंगी, ये एसी सिग्नल है, हम डीसी एनालिसिस कर रहे हैं, डीसी का मतलब हो गया जितने भी एसी सिग्नल से जीरो करेंगे तो यहाँ पे एसी इनपुट वोल्टेज है, मतलब एसी वोल्टेज है, तो इसको हम लोग जीरो रखना मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर है ये सब क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे यानी खुला परिपथ हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका जो रिएक्टेंस यानी प्रतिघात होता है वो अनंत होता है। अनंत मतलब बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इसको हम खुला परिपथ कर देते हैं। यानी कि जो अंत में सर्किट बनेगा, परिपथ बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आरसी था प्लस वीसीसी, ये तो डीसी सप्लाई, ये तो रहेगा क्योंकि हम डीसी एनालिसिस कर रहे हैं, ये हम लोगों ने लगाया। यहाँ पे ये आर ही है, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक कैपेसिटर था तो इसको ओपन इस तरीके से करेंगे, ओपन इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, प्लस माइनस VBE, ये हमारे पास क्या है, डीसी बैटरी है, डीसी बाइसिंग है। अब यहाँ पे एक एसी सोर्स था, एसी वोल्टेज थी, तो उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। जीरो का मतलब एसी सिग्नल को जीरो का मतलब है शॉर्ट सर्किट करना जब वोल्टेज, अगर वहाँ पे वोल्टेज लगी हुई है, अगर वहाँ पे वोल्टेज थी, इस तरीके से वोल्टेज थी, इसको जीरो रखने का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट यानी लघुपतित करना। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, लघुपतित दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैपेसिटर था, कपलिंग कैपेसिटर, जिसको मैंने क्या किया, ओपन कर दिया, यानी कि ओपन कर दिया और यहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। अब यहाँ पे खुला परिपथ है तो यानी ये सब हट जाएगा।
ये सब हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब करंट तो फ्लो नहीं कर रहा, करंट यहाँ पे इसको रास्ता ही नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यानी अब जितने भी ओपन टर्मिनल है सारे क्या होंगे, हट जाएंगे। तो यानी ये खत्म हो जाएगा, ये वाली साइड खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या था, ये था, तो ये वाली साइड खत्म हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अंत में क्या होने वाला है, ये भी खत्म हो जाएगा, अंत में ये दोनों हाथ भी हट जाएंगे और यहाँ पे ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो जो अंत में सर्किट बनेगा, परिपथ बनेगा हमारे पास, वो ये बनेगा। यहाँ पे ये RC है प्लस VCC, ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ये यहाँ पे RE हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये आपकी प्लस माइनस और BBE बैटरी आ गई। इस तरीके से ये अंत में हमारे पास ये DC एनालिसिस हो गया। अंत में जो सर्किट परिपथ मिला वो कॉमन एमीटर का मिला, इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पे हम सिंपल सा यहाँ पे करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे IB फ्लो कर रहा है, प्लस माइनस ऑफ BBE हो गया, प्लस माइनस ऑफ VCE हो गया, ठीक है। VCE हो गया। तो अब अगर हम लोग ऊपर से चले, अगर हमें इस लूप के अंदर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करूँ तो क्या होगा, माइनस का BBE प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस का ये जो भी वोल्टेज है BBE यहाँ पे भी, तो मतलब इस तरीके से हम लोग क्या होगा, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे। एक बार हम यहाँ से चलेंगे, KVL लगाएंगे, तो इस तरीके से हम लोगों को IC BCE BBE IB इन सब का मान निकल जाएगा। तो ये होता है DC एनालिसिस। तो DC एनालिसिस का मतलब, अगर हमें जब भी DC एनालिसिस करना होगा तो जितने भी AC सिग्नल होंगे उसको हम जीरो रखेंगे। अब AC सिग्नल में अगर वो वोल्टेज सोर्स हुआ, जीरो रखने का मतलब उसे शॉर्ट सर्किट यानी लघुपतित करना। दूसरा ये कि जितने भी उसमें कैपेसिटर लगे हुए होंगे, जितने भी उस परिपथ में कैपेसिटर लगे होंगे उनको हमें क्या करना होगा, ओपन सर्किट करना होगा। ओपन करने का क्या रीज़न था, जितने भी DC एनालिसिस में AC सिग्नल है उनको जीरो रखेंगे, अगर वोल्टेज होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। और अगर और इसमें दूसरे ये जो कैपेसिटर्स हैं सारे यानी संधारित्र जो हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने का कारण क्या होता है, खुला परिपथ करने का कारण ये होता है कि जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है वो कितना आता है, बहुत ही ज़्यादा उच्च आता है, हाई आता है, अनंत आता है। तो इसलिए हम लोग इन सबको क्या करते हैं, ओपन रखते हैं। ओपन रखते हैं तो कुछ इस तरीके का सर्किट बनेगा, यानी ओपन करेंगे तो जो ओपन टर्मिनल के जितने भी मतलब अब ओपन हो गए तो यानी ये खत्म हो जाएगा टर्मिनल, ये खत्म हो जाएगा, तो जो अंत में हमारे पास सर्किट बचता है वो ये बचता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं DC एनालिसिस। अब इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं AC एनालिसिस क्या होता है। AC एनालिसिस क्या होता है और उसको हम लोग किस तरीके से AC एनालिसिस करते हैं। अब AC एनालिसिस के लिए भी यही सेम सर्किट ले लेते हैं हम लोग, यही हम लोगों ने सेम परिपथ लिया है, ये वाला सेम सर्किट ले रहे हैं हम लोग, यही वाला कॉमन एमीटर विद RE ट्रांजिस्टर। अब इसमें इसी का उपयोग करके हम लोगों को AC एनालिसिस करना है। दोबारा से बना देते हैं सर्किट। ये हमारे पास RC है, इस तरीके से यहाँ पे ये RE लगाया, यहाँ पे कैपेसिटर CE है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस और BBE बैटरी है, AC सिग्नल है हमारे पास, AC इनपुट वोल्टेज VS है, ये है। यहाँ पे कैपेसिटर CC लगा हुआ है, यहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस हो गया और ये V0 हो गया और ये क्या हो गया, प्लस VCC है। अब हमें इस सर्किट का उपयोग करके, ये जो कॉमन एमीटर विद RE ट्रांजिस्टर है, इसका उपयोग करके हम लोगों को क्या निकालना है, AC एनालिसिस निकालना है। जैसे हम लोगों ने DC करा, अब ऐसी AC करेंगे। अब AC का मतलब हो गया जितने भी DC सिग्नल होंगे उसको हम लोग जीरो रखेंगे। जितने भी AC एनालिसिस करें तो जितने भी DC सिग्नल होंगे उसको जीरो के बराबर रखेंगे सुपरपोजिशन के थ्योरम के अनुसार। अब इन कैपेसिटर का क्या होगा, इन कैपेसिटर का क्या होगा, हमें पता है जो रिएक्टेंस होता है यानी प्रतिघात जो होता है कैपेसिटर का 1/2 पाई f गुणा में C होता है। सपोज करो हम लोगों ने इस टाइम पर फ्रीक्वेंसी ले ली AC में मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया 100 किलो हर्ट्ज ले ली, ठीक है, और कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड ले लिया। तो जो ये पूरा कैलकुलेट करके सपोज करो 1/2 पाई FC है, F की जगह हम लोगों ने 100 किलो हर्ट्ज ले लिया और कैपेसिटर यानी संधारित्र का मान 1 माइक्रोफेरेड ले लिया। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी यानी अंत में जो रिजल्ट आता है वो 1.596 किलो ओम आता है। तो इसका मतलब हो गया, तो जो इसका रिएक्टेंस है बहुत कम है,
हम लोग जब डीसी एनालिसिस कर रहे थे तो उस टाइम पे उसका रिएक्टेंस यानी प्रतिघात कितना था, अनंत था, इन्फिनिटी था। लेकिन जब एसी एनालिसिस कर रहे हैं तो जो इसका रिएक्टेंस आ रहा है बहुत कम आ रहा है, बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इसमें जो जितने भी कैपेसिटर होते हैं उनको हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, यानी कि लघुपथित करते हैं। लघुपथित करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, लघुपथित यानी शॉर्ट सर्किट। यानी कि जब भी एसी एनालिसिस होगा सारे डीसी सिग्नल को 0 के बराबर रखोगे और जो भी कैपेसिटर होगा उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट यानी लघुपथित करते हैं, क्योंकि जो इसका प्रतिघात या रिएक्टेंस होता है बहुत ही कम आता है, बहुत कम आता है। अगर हम लोग डीसी में देखें तो उसमें अनंत आता है, इसमें क्या है, बहुत कम आता है, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो अब सिंपल हम लोग इसमें जितनी भी डीसी सप्लाई है यानी ये भी 0, इसको 0 करने का मतलब होता है ग्राउंड करना। ग्राउंड मतलब भू करना, ठीक है। तो ये जो डीसी सप्लाई है उसको ग्राउंड करना यानी भू करेंगे। अब यहाँ पे ये वाली भी क्या, इसको 0 रखना मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हमें पता है। अब यहाँ पे ही सारे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो जो अंत में इसका आएगा वो इस तरीके से आएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा, भू हो जाएगा, क्योंकि डीसी सप्लाई जितने भी डीसी सिग्नल है उसको हमें 0 के बराबर रखना है। तो ये जो सप्लाई थी 0 रखना मतलब ग्राउंड हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये आरसी आ जाएगा, ये ट्रांजिस्टर हो गया आपका। यहाँ पे क्या है, आरई है, इसके समानांतर में क्या है, कैपेसिटर, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो इसका रिएक्टेंस होता है बहुत कम आता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास डीसी बैटरी थी, अब उसे 0 रखना मतलब वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी हमारे पास। ऑब्वियस बात है, शॉर्ट सर्किट होगी, जब भी हम लोग उसको करेंगे तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मैंने बताया जब भी किसी भी बैटरी को वोल्टेज को 0 रखते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट यानी लघुपतित हो जाता है। फिर यहाँ पे एसी वोल्टेज थी हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे एक और कैपेसिटर था, कपलिंग कैपेसिटर, वो भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यहाँ से क्या लगा हुआ है, RL लगा हुआ है, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज। अब ये देखो, ये जो पोर्शन है इसमें क्या है, जो शॉर्ट सर्किट किया है, आरई इसके समानांतर यानी पैरेलल है इस वाले शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर के। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इसके अंदर शॉर्ट सर्किट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इसके अंदर आरई के अंदर जो धारा फ्लो कर रही है वो 0 फ्लो कर रही है। 0 का मतलब यानी ये ओपन हो जाएगा, यानी ये इसके समानांतर है, इस वजह से इसका मान भी क्या होगा, इसमें जो धारा फ्लो करेगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए अब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो जो अंत में इसका सर्किट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। RC ये हट गया, यहाँ पे ये आ जाएगा इनपुट वोल्टेज सोर्स VS, और यहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस RL, और आउटपुट वोल्टेज बेस, कलेक्टर, एमीटर। तो ये कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर हो गया विदाउट आरई। अब इसमें कोई आरई नहीं आ रहा तो इसलिए कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर हो गया बिना आरई के। एक बार और बता देते हैं, एसी एनालिसिस में जितने भी डीसी सिग्नल है उसको 0 रखेंगे। अगर वोल्टेज सोर्स होगा यानी बैटरी लगी होगी तो उसे हम शॉर्ट सर्किट यानी लघुपतित करते हैं, वोल्टेज सोर्स होता है तो। और जो उसके ऊपर डीसी सप्लाई लगी थी उसको हम लोगों ने क्या किया, 0 का मतलब ग्राउंड करना यानी भू करना, ठीक है। और जितने कैपेसिटर थे उन सबको हम लोगों ने क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, क्योंकि इनका रिएक्टेंस जो आता है एसी एनालिसिस में बहुत कम आता है, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो ये होता है एसी और डीसी एनालिसिस। थैंक यू क्लास।